नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर उपस्थित हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग निरंतर अगर सफल होना है तो अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास ही एकमात्र सफलता का साधन होता है। तो चलिए हम पहला प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा, हेमचंद, विजयसेन सूरी, शालिभद्र सूरी। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा है। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर दूसरा है, रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं जगनिक, मधुकर, भट्टकेदार या श्रीधर। तो रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले लेखक हैं या साहित्यकार हैं। तो डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रियर्सन जी हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1917, 1914, 1910, 1909। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1910। अगला प्रश्न है, चंदन बाला रास किसकी रचना है? मुनि जिनविजय, चंदवरदाई, गोरखनाथ और एक ऑप्शन में कट गया है, तो चौथे पे हैं आशगु कवि। तो यही चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है? यही ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, आशगु कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, जीनदत्त सूरी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धर्मसूरी हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी नए चाल में ढली या किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। क्वेश्चन नंबर 8वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किए? 1901 में, 1901 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। तो ये ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा, 1903 में। क्वेश्चन नंबर 9वां है, पयमचर्यु के रचनाकार हैं पुष्पदंश, स्वयंभू, सेरहपा, कंठपा। तो पयमचर्यु के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, विशलदेव रासो का अंगिरस है श्रृंगार, वीर, रौद्र और शांत। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 11 है, खुमान रासों के रचनाकार कौन हैं? जल्लहड़, जगनीक, दलपति विजय, नलपति लाल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दलपति विजय हैं। अनुराग बासरी के रचयिता हैं शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नूर मोहम्मद। हिंदी में प्रचलित ब्राह्ममासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो नेमिचर्यु, नेमिना चौपई, पयुमचर्यु, संदेश रासक्तो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेमिना चौपई में। क्वेश्चन नंबर अगला है, कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है? सूरदास, परमानंद दास, सुंदर दास, नंददास। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति परंपरा में नहीं आते बल्कि निर्गुण में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा किससे मानते हैं? केशवदास से, चिंतामणि से, कृपाराम से, देव से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चिंतामणि से मानते हैं। तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, मगही। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रजभाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आषड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई। तो इसमें कोई नहीं है, सभी गलत है। यह है सगुण निर्गुण पंथियों द्वारा कबीर के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का किससे संबंध है? विशिष्टाद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, द्वैताद्वैतवाद से, शुद्धाद्वैतवाद से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्वैताद्वैतवाद से। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन, वररुचि, लक्ष्मीधर, श्रीधर। तो श्रावकाचार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवसेन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, कुंभनदास, छीत स्वामी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विट्ठलनाथ है। कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम है सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तुलसीदास हैं। काशी नागरी प्रचारी
प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1895 में, 1995 में, 1893 में, 1757 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1893 में है। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं गोरखनाथ, पीतम्बर दत्त बर्थवाल, रामचंद्र शुक्ल, नागराज त्रिपाठी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीतम्बर दत्त बर्थवाल हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना की? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान कादिर, अब्दुल कादिर। क्वेश्चन गलत है, इसमें नहीं है, किसने नहीं की है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अब्दुल कादिर। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, उस्मान, केशव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुलसीदास हैं। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समझी मन ही मन रहिए के रचयिता हैं तुलसीदास, रहीम, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केशवदास हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, काबुल बुल्के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कामिल बुल्के हैं। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की है? कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य परंपरा, शिव भक्ति काव्य परंपरा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राम भक्ति काव्य परंपरा की है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज के प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक पूर्व में सही है? रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। सभी गलत हैं, ऑप्शन डी सही है, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के। तो आज की प्रश्नोत्तरी अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। अगर कोई कमी हो तो भी कमेंट करके बताइए, हम इसे सुधारने का प्रयास करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।